बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, दो ऐसे बॉडी ऑफ द स्टेट हैं जिसकी बात हम करेंगे जुडिशरी की, या हम बात करें पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें एक पंजाब पुलिस भी एक अटमोस्ट सिग्निफिकेंस रखने वाली पुलिस है और हमारे शहरियों की मुहाफिज है। और इन दोनों का जुडिशरी के अंदर अगर वकला की बात की जाए और बात करें हम जो है पुलिस ऑफिसरान की, पंजाब पुलिस की बात करें, तो इन दोनों का जो है वो एक पुराना जो है वो एक किस्म का क्लैश है कि बहुत सारे इश्यूज हमें इन पे देखने को मिलते हैं। स्ट्राइक्स का मामला देखें हम, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी कि अदालत के हयाते के अंदर कई दफ़ा जो है वो हाथापाई हुई, कई दफ़ा जो है वो अदालतों की कार्रवाई एक दूसरों के खिलाफ की गई। अब इस वक्त सिचुएशन यह कि पंजाब बार काउंसिल ने सूबे भर के 43 अजला और 170 तहसील बार्स में पुलिस का दाखिला बंद कर दिया है वकला का। इसकी वजह जो है वो वकला के दो बेईमाना कत्ल के खिलाफ आज सुबह भर में मुकम्मल वकला हड़ताल, अदालतों में समाअत मुअत्तल हुई। वकला ने इस सूरत हाल में वकला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। पाबंदी के 22 बार ऑफिसर्स और कचहरी अहातों में पुलिस दाखिल नहीं होगी, मुकदमात की कार्रवाई मुअत्तल हुई। वकला का जो ये एहतजाज है ये किस हवाले से है, इसके क्या रिपरकशंस पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर होंगे, अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी बताऊं अगर नाजरीन को। ये हड़ताल और ये पुलिस के दाखिले पर पाबंदी का फैसला इस वक्त आया जब दो वकला मोहम्मद जीशान शबीर जो विहाड़ी से हैं और मेहर मुनीर सदाना साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार जंग हैं, इनके जो है वो इनके मासूम जो है वो कत्ल हुआ है मासूमियत की बिना पर, मतलब कि बेकसूर जाने गई हैं इनकी। और इस हवाले से डिटेल डिस्कशन थोड़ी प्रोग्राम के पहले चंक में करेंगे कि क्या इसके मामलात हैं, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों कल्प्रिट्स को अभी तक नहीं पकड़ा गया, पंजाब बार का क्या स्टांस है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे जो मेहमान हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं अवैस भट्टी साहब और जनाब फैसल मलिक साहब हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम जनाब मलिक साहब और भट्टी साहब। मैं मलिक साहब की इजाज़त से ज़रा भट्टी साहब से पंजाब बार की स्टांस के हवाले से और इस केसेस के सिनेरियो जो है वो क्या है ज़रा जानना चाहूँगा। भट्टी साहब ज़रा काइंडली थोड़ा सा इन्फॉर्मेट कीजिए, ये क्या मामला है सर? देखिए, हमारे लॉयर्स जो हैं पिछले 3 दिन से वो स्ट्राइक के ऊपर हैं पूरे पंजाब के ऊपर। आप पूरे पंजाब के अंदर आपने देखा हमारी जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो कई जगहों पे तो तालाबंदी करके बैठे हुए हैं, कई जगहों पे जो कोर्ट्स बंद हैं, कई जगहों के अंदर कोर्ट्स में काम नहीं हो रहा। इसकी रीज़न ये है कि जीशान डुडी एक यंग वकील जिसका 4 दिन पहले एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, और सेकेंडली मेयर मुनीर सदाना सयाल साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं फ्रॉम जंग साइड, वहाँ से जो उनका मर्डर है। इस रेफरेंस में हमारी जो पंजाब बार काउंसिल है उसने बड़ा स्ट्रिक्टली पूरे पंजाब के अंदर स्ट्राइक कॉल की हुई है। और ये देखें, मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा कि जो हमारे भाई जीशान डडी साहब का कत्ल है, देखिए एक जो SHO है उसने पहले तो चार दीवारी की पामाली करते हुए एक वकील के घर, एक वकील को भी छोड़ दें, एक इंसान के घर, एक आम बंदे के घर पे उसने रेड किया। अगर आप एक आम बंदे के घर पे भी रेड करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वकील हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई डॉक्टर हो, वो इंसान तो था। आपने विदाउट वारंट एक घर के ऊपर रेड किया और रेड के दौरान वहां पे आप जाके मर्डर कर देते हैं। और पुलिस की दीदा दरिस्ती देखें, उसके बाद जब क्रॉस वर्शन की तरफ जाते हैं, क्रॉस वर्शन का भी रिकॉर्ड क्रॉस वर्शन में अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करते हैं, और पुलिस इस वो हाथी बना हुआ है कि जो करप्शन से लबरेज है। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा इनको इतना एम्पावर्ड कर रही हैं, इतना पावरफुल बना दिया है कि आए रोज आप देखते हैं कि CCD की जो कार्रवाइयां हैं, मैं शायद वो इंसान हूं कि मैं CCD के हक में भी बोलता हूं, क्योंकि वो यहाँ पे डाकूजनी, यहाँ पे जो हमारी रॉबरीज हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ा रोल है, और यहाँ पे दुश्मनियों का
काफी हद तक लेकिन ये तो नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की तरफ चले जाएं। जिस तरह ज़िशान डुडी के घर जाके इन्होंने रेड किया और ज़िशान डुडी को यार बताएं उसका गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने एक एसएचओ को आगे से पूछा कि क्यों मेरे घर में दाखिल हुए हो। क्या ये मेरा एक आम इंसान, एक आम बंदा उसके घर में जब कोई इस तरह जाएगा उसको पूछना में मना है? अगर कोई एसएचओ साहब से, वो जो बड़े साहब है उनसे पूछेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह का जो हमारा कानून है वो इजाजत नहीं देता। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है ना। चलें, मैं 1 मिनट के लिए भी बात कहूं कि पुलिस वाले कहते हैं कि वो किसी मुकदमा में इन्वॉल्व था, और भाई उसको आपने फेयर ट्रायल का हक देना है। आपके पास इन्वेस्टिगेशन का राइट है, इंक्वायरी राइट है, आप उसके हद तक लेके जाए उसको। ये तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते फिरें। आप ये तो नहीं है कि आप उसके ऊपर आप उसको जान से मार दें। ये नहीं है कि आप एक बंदा उसके घर पे जाके चार दीवारी को उसकी फैमिली के आगे उसे मर्डर कर दें। क्या ये कानून है? क्या इस मुल्क के अंदर काला कानून है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है कि जिसको देखा जाए? नहीं, जो आप एसएचओ की बात कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कोई उसके अभी तक कोई जो आला ऑफिसरान है, आईजी पंजाब तक की बात अगर करें? मैं देखिए, पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस साहिबा से रिक्वेस्ट की, आईजी साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इस बंदे को फौरी तौर पर डिसमिस किया जाए, डीपीओ की वहां से ट्रांसफर की जाए। क्या मुझे ये बता देना आके मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ना आईजी पंजाब आके ये कह दे कि आईजी पंजाब आके मीडिया के ऊपर कह दे कि जी ये जो कत्ल हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है, फिर भी हमें पता चल जाए कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। आईजी पंजाब से उस इलाके का डीपीओ जिसको वो सस्पेंड करना नहीं चाहते, एक एसएचओ को वहां से सस्पेंड करना नहीं चाह रहे, एक एसएचओ को तहफुज दे रहे हैं, हमें बता देना गुनाह क्या है। ठीक है, बता कोई चीज उनके। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूं। फैसल मलिक साहब, आप सर इस सिनेरियो को, इस इंसिडेंट को किस नजर से देखते हैं और आपका इस हवाले से क्या नुक्ता नजर है? अगर आपके पास वारंट है उसका और उसके ऊपर कोई केस है तो फिर जो है आप बकायदा सर्च वारंट लेके आए घर का, बगैर जो है ना सर्च वारंट के आप जस्ट सिर्फ एफआईआर हुई है उस बंदे के ऊपर और आप उसके घर चले गए और जाके आपने उसको गोलियां मार दी। ये तो फिर पुलिस गर्दी हुई ना, दहशत गर्दी है। किसी वकील को जो है ना उसको मर्डर करना, ये तो दहशत गर्दी है। इसके ऊपर मुझे ये बताइए, ये बड़े बगले बजाते हैं नून लीग वाले कि देखे जी ये क्राइम का सफाया आ रहा हो रहा है, लोगों को जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा जा रहा है। तो फिर ऐसे लोग जो गैर कानूनी काम करते हैं, ऐसे लोग जो दिन दहाड़े कानून वाले हो के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ये डबल दहशतगर्दी। तो फिर ये इस एसएचओ को भी उठाए ना सीसीडी वाले और उसका करे ना जॉनसन एनकाउंटर। फिर क्यों नहीं करते ये एनकाउंटर? ये तो डबल दहशतगर्दी है। एक तो वकील को मारना, दूसरा घर में घुस के मारना, और दूसरा खुद जो है ना एसएचओ हो के, पुलिस वाला हो के, और फिर जो है ना ये मर्डर करना, ये तो डबल दहशतगर्दी। इससे कानून के ऊपर और अदारों के ऊपर और सिक्योरिटी अदारों के ऊपर जो है ना लोगों का इत्तेमाद खत्म होगा। ये है दहशतगर्दी। लोग जो है ना बिलीव नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, पुलिस के ऊपर भी, अदालतों के ऊपर भी, और जो है ना अदारों के ऊपर भी। ये है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी का मतलब ये है कि जिस हुकूमत से, जिस क्राइम से लोगों में खौफ और हरास पैदा हो, वो उसको दहशतगर्दी कहते हैं। तो ये एब्सोल्यूट उस डेफिनेशन में आता है। दहशतगर्दी की अदालत, दहशतगर्दी की डेफिनेशन में पुलिस वालों ने जो किया है दहशतगर्दी की है। अब ये सीसीडी जो है, जो महकमा इन्होंने बनाया हुआ है लोगों को मारने का, फिर आप उठाए उसको भी उठाए एसएचओ को और एनकाउंटर करें। मैं तो ये नहीं कहूंगा एनकाउंटर करें, क्योंकि ये हम तो वकील लोग हैं, हमने तो जो है कानून के मुताबिक बात करनी है। ही मस्ट, वो एसएचओ को जो है ना वो अदालत में कटहरे में लाए और वहां पे दहशतगर्दी की कोर्ट पे उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए और वहां से उसको जो है ना सजा करवाई जाए। ये पुलिस वालों के ऊपर भी जो है ना अब बकायदा एक उनकी भी जो अपने अदारा जाती इज्जत होती है, उसके ऊपर सवाल या निशान है। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से भट्टी साहब, जरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मावराए अदालत के मामलात जो हैं, आप क्या समझते हैं इसमें जजेस हजरात और जो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम है
वो इसको किस तरीके से अंडरमाइन और किस तरीके से फिर इसको जो है उस सिस्टम से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये तो पुराना और अजल से ये मसला चलता आ रहा है। मेरी बदकिस्मती आज, मेरी इस कौम की बदकिस्मती आज कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है बिल्कुल फेलियर हो चुका हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए था सबसे पहले, जिस तरह सुओ मोटो की पावर्स खत्म की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, काश के वो इस तरह की पावर्स होती तो इसके अंदर वो पावर, उसके अंदर वो अपने कॉग्निजेंस ले सकते। लेकिन ये 27वीं तरमीम के अंदर जिस तरह सुओ मोटो की पावर्स खत्म करने के बाद हमें तबाही के दहाने पे, देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो खत्म कर दिया गया ना, मेरी राइट ऑफ लिबर्टी को, राइट ऑफ लाइफ को खत्म कर दिया गया ना। आपको मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए था कि आईजी पंजाब को बुलाती, आईजी पंजाब की सरजनिश करती और उनसे रिपोर्ट तलब करती कि ये क्या है, कुछ तो करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक नहीं हो पा रहा। काश कि वो दिन आए कि जब हम देखें कि हम 130वें से कम 30वें नंबर पे तो आ जाए ना। हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है, यही वजह है कि हम 127वें 30वें नंबर पे खड़े हुए हैं। इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना निजाम है, हमारी अपनी जो ज़हनियत है, हम बदलना नहीं चाहते अपने आप को। हमारा डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी हमारी इस कौम के अंदर, हमारे लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर, हमारी जुडिशरी के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर को जो हो चुकी हुई है, हम लोग अपना जितनी देर में हैसुल कौम इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मावराए अदालत इसलिए है कि मेरी अदालत को चाहिए, मेरे हाई कोर्ट को चाहिए इसके ऊपर एक्शन लें। क्या मीडिया झूठ बोल रहा है? क्या मेरी बार्स एसोसिएशन झूठ बोल रही हैं? क्या एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या एक दिन हमारी बार काउंसिल को बुला के पूछा, हमारी बार एसोसिएशन को उन्होंने इत्मीनान में लिया कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखें, ये आप एक वकील का मुआशी कत्ल तो पहले ही कर रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन जब आप मावराए अदालती कत्ल करेंगे तो इस मुआशरे के अंदर मोहब्बत की तरफ, मोहब्बत के फूल नहीं बरसेंगे आपकी तरफ लोग उस निगाह से देखेंगे कि आप कल क्लार्क को जब इस सीट से उतरते हो तो उनके अवाम में जाते हो तो लोग आपको नफरत से निगाह से देखते हैं। खुदा के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर साहिबा इसके ऊपर कॉग्निजेंस लें, इसकी इंक्वायरी होल्ड करें और प्लीज अगर वकील वहां पे इन्वॉल्व था तो प्लीज हम उसके साथ नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे पास एविडेंसेस हैं अभी तक की कि कोई वो बेचारा एक यंग लॉयर था, कोई उसके ऊपर एफआईआर नहीं है, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और जब उसकी क्रॉस वर्शन होती है, जो उसका बेड़गर किया गया कि जो उनका वर्शन है वही रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो आप कैसे इंसाफ मांग सकते हैं? तो फिर आप कहेंगे लोग खुद, आज सीसीडी बदला ले रही है, कल को लोग खुद बखुद बदला लेना शुरू हो जाएंगे ना, फिर इस तरह का माहौल भी पैदा हो जाएगा। जैसा सीसीडी है वो मावराए अदालत काम कर रही है, इसी तरह फिर कल क्लार्क को अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो अपने एफआईआर की तरफ जाएगा नहीं, उसको पता कुछ नहीं होना, लोग फिर अपने बदले खुद लेंगे। मेरी बार एसोसिएशन को चाहिए कि हम लोग आज भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब बार काउंसिल से, पाकिस्तान बार काउंसिल से कि चीफ जस्टिस साहिबा से रिक्वेस्ट करें कि हमारा ये जो एक नाहक कत्ल हुआ है, हमें इसका इंसाफ चाहिए। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा मलिक साहब, जरा ये बताइएगा कि आप, जैसे भट्टी साहब भी फरमा रहे हैं कि स्ट्राइक्स पे हैं सारे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है पंजाब के अंदर, आप हड़ताल को क्या किस तरीके से प्रमोट करते हैं? क्या ये हड़ताल का मामला कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? अगर ये फिल फॉर एज सुन एज पॉसिबल कल्प्रिट्स को या जो वकला के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उनको आपके जो है वो नहीं इनको जो है फुलफिल किया जाता तो किस नुकसान से, खासतौर पे जो लोग बेचारे इस वक्त जो है, आज मुझे भी बहुत सारे ये सिनेरियोज और रिपोर्ट मिली कि बहुत सारे लोग अपनी बेल्स कराने के लिए गए, बहुत सारे लोग अपना हक मांगने के लिए अदालतों गए, लेकिन पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो अदालतें बंद हैं और किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ की प्रोसीडिंग्स रुकी हुई है। तो ये मामला तो बहुत जो है वो अलार्मिंग है। ये कब तक नजर आ रहा है? क्या फिर आईजी पंजाब को या चीफ जस्टिस साहिबा को अभी तक ये मामला नजर नहीं आ रहा? जी देखिए लगाई साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। वकील जो है ना, वो कोई सरकार से पैसे नहीं लेते, ठीक है ना, लेकिन सरकार की जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो जो है ना रेंडर करते हैं वकला।
थोड़े बहुत सालों से पैसे लेके इंसाफ की फरहमी करते हैं, इंसाफ जो है ना लोगों को दिलाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो उनको कुछ नहीं देती, उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट जो है ना वकीलों के घरों के ऊपर जाके कत्लो गारत शुरू कर दे तो फिर जो है ना हम क्या करें, किस तरफ जाएं? अगर हड़ताल भी ना करें तो फिर क्या करें? ठीक है, यहाँ पे अगर हम सरकार का ऑर्गन, सरकार के ताबे नहीं, सरकार के अंडर नहीं, सरकार के जो उनसे है ना वो, लेकिन हम सरकार का फर्ज जो है ना वो उसको उसमें हम हाथ बिठा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो इंसाफ फराहम करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन वकील यहाँ पे जो उनसे है, सरकार का ही ये काम जो से ना कर रहे हैं, सरकार से बगैर पैसे लेके, ठीक है, वो साइलों से थोड़े बहुत पैसे लेके इंसाफ फराहम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार हमारी दुश्मन है, गवर्नमेंट हमारी दुश्मन है, उसके इदारे जो है ना हमारे घरों में घुसे और जो है ना बगैर FIR के, बगैर किसी जो है ना केस के वो जो है ना मार दे केस, वो भी तब भी जो है ना किस तरह से आप घर में घुस के जो है ना वकीलों को अगर जो है ना शूट करेंगे तो फिर जो है ना हम क्या करें? मुझे अभी यही बताइए लगारी साहब, हमारे पास और क्या रेमेडी है? ठीक है, हम और क्या करें फिर कि हम जो है ना फिर हड़तालें ना करें तो और क्या करें? ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जरा मुझे ये बताएं कि आप मेंबर पंजाब बार काउंसिल है, आपके जो लाहौर के अंदर सिर्फ बात कर लें तो 16 जो है वो मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के, आपका कलेक्टिव क्या इस हवाले से एक स्टांस है? और दूसरा, मुझे क्योंकि पंजाब बार काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है, फिर आप लोगों ने ही ये मामला पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल तक लेके जाना है, और पाकिस्तान बार काउंसिल की बात करें तो पाकिस्तान की लेजिस्लेशन करवाने में अहम रोल होता है। तो आप नहीं समझते कि पुलिस रिफॉर्म्स कराने चाहिए, पुलिस लॉज, पुलिस ऑर्डिनेंस की है वो जो है वो तब्दीली होनी चाहिए, उनकी स्क्रूटनाइजेशन, हायरार्की, SHO के इख्तियारात, जिस तरीके से तमाम तर मामलात हैं उसमें कलेक्टिव क्या स्टांस है? पुलिस लॉज के अंदर या पुलिस जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर क्या समझते हैं कि मजीद क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, जहाँ पे तमाम लेजिस्लेटिव इदारे जो हैं वो उनको मजीद जो है वो एक्शन लेने की जरूरत समझते हैं आप? जी, बात ये है कि जो पुलिस के महकमा ना ये है सारा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनको सुपरवाइज कौन करता है? इनको सुपरवाइज जो है ना वो उन्हीं के अदारों के जो हेड करते हैं, ठीक है ना, जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना दे आर अनअवेयर ऑफ द लॉ, उनको लॉ के बारे में पता ही कुछ नहीं होता, ठीक है, उन्होंने जस्ट CSS करना होता है और PCS करना होता है और जो के महकमों में जाके नौकरियां ले लेनी होती है, ठीक है। ये बकायदा हम लोग वकला 5 साल या 3 साल की डिग्री लेके आते हैं और डिग्री के बाद जो है ना पूरा लॉ स्टडी करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर हम जो है ना कोर्ट में आके काला कोट पहनने के काबिल होते हैं और फिर हम ये जो है ना उसको कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो लॉ है, जो कानून है, गवर्नमेंट समझती है कि जो उसने एक्ट पास किया है वही कानून है और फिर वही इम्प्लीमेंट होगा अपने अदारों के थ्रू। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर चेक है किसका? हमारी अदालतों का। अब अदालतों के अंदर ये मैटर जाता है तो वहां पे जो है ना इसको देखने के लिए तो वो जो है ना अक्सर हमारे जजेस जो है ना वो इस बात से कि जी गवर्नमेंट अदालतें जो बेजा मुदाखलत करती हैं, सब बकायदा एक लॉ पास होना चाहिए कि जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ एवरी केस फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी जो है ना वो मैजिस्ट्रेट या सेशन जज वो करे, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है है ना। वो इस चीज से पीछे हट जाती है कि जनाब कहीं गवर्नमेंट जो है और या अदारे जो है ना वो ये ना तहमत लगा दे हम पे कि हम जो है ना इनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। सर, आपने इसको फ्री हैंड दे के अदालतों को, इसको पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दे के तो आपके सामने देखेंगे क्या हो रहा है और क्या पुलिस धमतनाती फिर रही है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करती फिर रही है और लोगों को उठाया, लोगों को मारा, लोगों को अगवा किया और जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है। पूछना किसने? गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। जब केस अदालत में आ जाता है फिर अदालतों का अख्तियार होता है कि वो पूछनी है, लेकिन अब जो है ना मसला ये है कि गवर्नमेंत जो, मैं क्या कहूँ अब इसको, कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपने कान आंख नाक बंद करके बैठी हुई है और कुछ ये जो है ना इनकी दरांदाजी और इनकी बदमाशी और इनकी पुलिस गर्दी जो है ना वो उसके ऊपर गवर्नमेंट की तवज्जो ही कोई नहीं है। क्यों? कि पुलिस जो है ना वो जी
झुकती है इन सियासतदानों के आगे, और जो सियासतदान कहते हैं वो पुलिस मानती है। इस वजह से जो है ना वो ब्लू चाइल्ड हैं, वो जो है ना बड़े लाडले जो है ना सियासतदानों के हैं। इसलिए जो है ना पुलिस के खिलाफ जो है ना सख्त कवानीन नहीं बनाती कि पुलिस वाला जो है ना वर्दी पहन के जब कानून तोड़े तो वो इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी। इसलिए नजर नहीं आता गवर्नमेंट को। मसला तो ये है ना, यहाँ पे लॉ कोई नहीं है, सिर्फ 155C जो है ना उसका पर्चा दे सकते हैं, और जो है ना वो नाकस तफ्तीश का वो अदालत दे सकती है जब उसके सामने चालान कोई आए, ठीक है ना। यहाँ अगर जो है ना आप हाई कोर्ट में रिट जाते हैं, आर्टिकल 199 के तहत जाते हैं, वहां पे जो है ना किसी इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम वही आती है कि जनाब ये इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर मखलाकत का रिया डालते हैं, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ बकायदा लॉ पास होना चाहिए कि पुलिस के ऊपर जो है ना अदालतों का चेक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। असल में अच्छा मलिक साहब इसमें ये भी बताइएगा, भट्टी साहब हमारे साथ हैं जी? जी मैं आपके अच्छा साथ भट्टी साहब इसमें जरा ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से पंजाब हुकूमत डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, खासतौर पे हम बात करें जिस तरीके से CCD का एक इनिशिएटिव था, और उसके साथ साथ हम बात करें जनाब पीरा फोर्स की बात करें, उसके साथ साथ रिसेंटली जिस तरीके से ट्रैफिक जो लॉज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रिक्ट कर दिया गया, अंडर एज बच्चों पे जो है वो FIRs का ये तमाम तर मामला जो है, तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत इस तरीके के मामलात के अंदर क्या अवामी सतह पर अपने आप की कारकर्दगी किस तरीके से ख़राब कर रही है? और दूसरी बात यह है कि जब आप पीरा फोर्स का नफाज कराते हैं या बाकी व दीगर, तो पंजाब पुलिस के अंदर भी आप क्या समझते हैं ऐसा कौन सा इनिशिएटिव या कौन सा ऐसी इंस्पेक्शन टीम होनी चाहिए जो जस्टिस और फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल की जैसे आपने बात की, और जैसे फैसल मलिक साहब कह रहे हैं कि रेमेडी 166 के अंदर है, और रेमेडी 166 की अगर बात करें तो वो तो मैक्सिमम 1 साल की सजा देता है गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर वो किसी वायलेशन के अंदर जाता है। तो आप देखें एक मर्डर हो गया तो सस्पेंशन या सस्पेंड हो जाना पुलिस ऑफिसर का, ये तो डिटरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो बहुत सारे लूप होल्स है सर। ये तो देखिए पंजाब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें पीरा है जी, CCD है जी, उसके अंदर फिर ट्रैफिक है, फिर एंटी नारकोटिक्स जो इनकी कैंपेन है जी। देखिए मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल होनी चाहिए चीजें, बट प्रॉब्लम इज वेयर, प्रॉब्लम है लॉ मेकिंग कोई नहीं है। आप आए, आपने CCD को हुक्म जारी किया कि तहस नहस फेर दो, अवाम को लोगों को पूछो भी ना, किसी ने कोई बंदा आपने पकड़ा, आप उसको उड़ा दो, बंदा उसका सिर्फ डकैती के अंदर नाम आया, आपने उड़ा दिया। पीरा फोर्स क्या कर रही है? पीरा फोर्स देखें, अगर किसी बंदे ने इंक्रोचमेंट की हुई है और भाई उनको को ग्रेस पीरियड दें। आप अगर आ जाए हो, उनको महीने का टाइम दिया है तो आप उनको ग्रेस पीरियड दें कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आप इंक्रोच करके बैठो, आप अपनी पोजेशन में जाओ। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पे क्या है, पीरा फोर्स आती है, पूछती किसी से नहीं है, उन लोगों का बिजनेस की तबाह करके चली जाती है। सेम लाइक इसी तरह ट्रैफिक के रूल्स अगर आपने अमेंड कर देते, आप लोगों को ग्रेस टाइम बच्चों को देते, फैमिलीज को देते कि आपके जो माइनर्स हैं जो अंडर एज हैं उनके लिए वो स्पेसिफिक। देखिए एक बच्चा है घर में, उसका कोई बड़ा नहीं है, वो स्कूल जाता है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने ये किया कि उनको रिलैक्स कर दिया, बट क्या है कि एक मोटरसाइकिल वाले को आप ग्रेस टाइम दें, एक गाड़ी वाले को ग्रेस टाइम दें। बिल्कुल ये लॉ बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अंदर कि लाइसेंसिंग जो बंदा होगा वही को, लेकिन इसके साथ साथ हम बाहर के मुल्कों का अडॉप्ट तो करते हैं चीजें, वहां पे सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम होती है। आप एक ड्राइवर की, आप एक पैसेंजर की, आपकी अपनी गाड़ी की, आप वो चीजें कर नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हो अपने। आप आए रहो, चलान कर, एक बंदा 20,000 महीना कमाता है, उसके पास नहीं है हेलमेट, आप 2,000 रुपए का चलान कर रहे हो, एक जगह से गया दूसरी जगह फिर चलान हो गया। देखिए हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, हमें जरूर करें इनको इम्प्लीमेंट, लेकिन पहले रिफॉर्म करें, पहले उनको ग्रेस पीरियड दें। इनको हमें इसको क्या कहते हैं, हमें उनको सिखाना है, हमें तरबियत भी करनी है। ये नहीं है कि आपने पहले दिन डंडा पकड़ लिया और पूरी कौम को हेंकना शुरू कर दिया और आगे लगा लिया। बिल्कुल ये ना करें प्लीज। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए, आपके स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, मैं किसी भी पार्टी से मेरा ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छा लेगी, लेकिन
प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करना जरूरी है। पीरा को चाहिए इन्फोर्समेंट बिल्कुल इंक्रोचमेंट करें, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है बंदा पहले, बट ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसी कोई ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिस तरह हम लोग एडीआरस बनाई जाए कि एक बंदा आपने कहीं करना है उस एरिया के अंदर, वहाँ की जो लोकल कमेटीज हैं, वहाँ बेंजामिन ताजरान फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ बेंजामिन ताजरान को आप इत्मीनान में लीजिए, आपने कहीं पे गैर कानूनी कब्जा हुआ है, बिल्कुल ये चीजें करना चाहिए, फिर एक मुआशरा बनता है। हमारी कौम तो बिगड़े हुए हम लोग, लेकिन कोई महीने का टाइम आ गया सर पॉइंट, लॉ मेकिंग करें। सर आपका पॉइंट आ गया सर, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने टाइम दिया। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन बिल्कुल बड़ी वैलिड बातें और रीज़नेबल बातें की हैं कि ड्यू प्रोसेस और जो स्क्रूटनाइजेशन की जो ऑफिसर्स की जांच पड़ताल के हवाले से एक ड्यू और वाजिबल अदा जो भी एक मैकेनिज्म वो होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।